हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज इस वीडियो में क्लास 9th के अध्ययन नंबर 10 जिसका नाम है व्रत, इसके चलते हैं प्रश्नावली 10.1 में। आप तो चलते हैं इसको पहले सवाल की तरफ, जो है खाली स्थान भरिए। पहला कह रहा है व्रत का केंद्र वृत्त के खाली जगह है में स्थित है, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। तो इसको समझाने से पहले आपको ये चीज बता दें कि बहिर्भाग और अभ्यंतर होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर समझ लीजिए, हम लोग एक समतल ले लेते हैं, मतलब एक अखबार ले लेते हैं, उस पर हम लोग एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, ये वृत्त हम लोगों ने खींच लिया। अब जो वृत्त जो खींच लेते हैं उसके अंदर का जो भी भाग होगा वो क्या कहलाएगा? अभ्यंतर। और जो कागज के बाहरी जो खाली जगह बचती है उसको क्या कहते हैं? बहिर्भाग। समझ गए आप? तो यानी हमारा जो वृत्त बनता है वो कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। किसमें? एक तो बहिर्भाग, दूसरा अभ्यंतर और फिर तीसरा वृत्त खुद बन जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या लिखेंगे? वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता। किसमें स्थित है? देखिए बच्चों, किसमें स्थित है वृत्त? समतल पे किस भाग पे स्थित है? अभ्यंतर में स्थित है। किसमें? अभ्यंतर में बना ना, जो अंदर का जो भी भाग होगा वही तो तय कर रहा है ये वृत्त है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग अभ्यंतर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, जो खाली जगह है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? बहिर्भाग। मतलब जो वृत्त निकल जाएगा इससे या बन जाएगा वो वृत्त और अभ्यंतर हो गया। अब बचा हुआ भाग क्या होगा? बहिर्भाग। तो यहाँ पे लिख दीजिए बहिर्भाग होगा हमारा यहाँ पर। फिर उसके बाद में तीसरा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? जो ए बिंदु से बी रेखा जो खींचती है ये जीवा है, और इस जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। सबसे बड़ा यही तो होगा। क्या होगा? व्यास। तो यहाँ पे लिख दीजिए व्यास होता है। फिर चौथा वाला है एक चाप। एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास से हो। क्या हो? तो इसमें आप लोग समझ लीजिए, चौथे वाले में मान लीजिए एक वृत्त है, उसका एक चाप है। ठीक है, ये व्यास हो गया हमारा, ये चाप है। ठीक है, ये जो चाप से हमारा चाप और व्यास से मिलता है, तो ये जो भाग होता है हमारा नीचे वाला ऊपर वाला, जब वृत्त के 2 भाग हो जाते हैं तो ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। तो मतलब इसमें हम क्या भरेंगे? अर्धवृत्त। पांचवा है, वृत्त खंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। कौन सा भाग होता है? देखिए जरा आप लोग, यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा ये वृत्त है जिस पर हमारा वृत्त खंड है। अब वृत्त खंड तय कौन करता है? ये मान लो वृत्त खंड है तो उस पर रेखा खींचते हैं हम लोग। क्या होता है वो? जीवा। क्या होता है? जीवा। तो यहाँ पे लिखेंगे जीवा के बीच का भाग होता है वृत्त खंड एक चाप। ये जो चाप है बच्चों, ठीक है, उस पर जीवा लगता है, फिर उस पर हम लोग जो खंड होता है उसी को हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। अब वृत्त खंड को तय कौन करता है? चाप और जीवा मिलकर। तो चाप तो यहाँ पर दे रखा है और जीवा नहीं दे रखा, तो जीवा हम लोग भर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में एक वृत्त जिस तल पर स्थित है। देखिए ये जो वृत्त है ये एक समतल पे स्थित है, यानी ये क्या हो गया? तल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जिस तल पर स्थित है उसे भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, एक बहिर्भाग, दूसरा अभ्यंतर और तीसरा वृत्त में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लेते हैं। लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। अब जो आपके उत्तर हो उसके कारण भी बताने हैं। तो यहाँ पे पहला है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो फालतू बकवास ना करते हो, आपका समय पूरा बचाते हुए चलते हैं डायरेक्ट उत्तर की तरफ। तो इसमें आप लोग लिख देंगे सत्य, फिर यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या ही होती है। ठीक है, फिर दूसरा है बच्चों हमारा, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। परिमित मतलब निश्चित जीवाएं होती हैं? नहीं, यहाँ पे लिखेंगे असत्य, क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की
अपरिमित जीवाएं होती हैं। ठीक है। तीसरा होगा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांटा दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप नहीं होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नहीं होता है। ठीक है। फिर चौथा, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, चौथा वाला हमारा सत्य, क्योंकि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होता है। फिर हम लोग पांचवा भाग देख लेते हैं। कह रहा है, त्रिज्यखंड जिह्वा एक संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए असत्य। त्रिज्यखंड त्रिज्याओं, यहाँ पर क्या लिखा था? जिह्वा गलत लिखा, अगर यहाँ पर लिखा होता त्रिज्या तो हो जाता सत्य। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? त्रिज्याओं एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। फिर है, वृत्त का एक समतल आकृति होती है। मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, वृत्त जब बनता है तो किस आकृति भी बनता है? समतल पर। किस पर? समतल पर। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट समतल लिख दीजिए। अब आपको अगर कॉपी पे लिखना हो तो यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिए जैसे ये लिखे हुए हैं, उत्तर के साथ कारण। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं प्रश्नावली 10.2 में। धन्यवाद बच्चों।